हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू स्टडी IQ MPPSC। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक नया डेटा, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसने एक नया बुलेटिन जारी किया है। इट्स कॉल्ड द SRS डेटा, जो बेसिकली इंडिया के अंदर हेल्थ और उससे रिलेटेड जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, IMR है, ये डेटा गवर्नमेंट आपको हर कुछ टाइम पर पब्लिश करती है। इट्स अ स्टैटिस्टिकल आपका डेटा आपको होगा। इट्स कॉल्ड द SRS डेटा। तो जन्म दर, मृत्यु दर, सभी चीज़ें इसके अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। तो ये डेटा क्या है, इसमें मध्य प्रदेश की सिचुएशन क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो ये MPPSC का पेपर नंबर 3 में इकोनॉमी वाला सेक्शन, उसके अलावा पेपर 2 में जो सोशलॉजी का टॉपिक है यूनिट नंबर 4, यहाँ पर ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्री के अंदर भी ऑब्वियसली बात ये डेटा काफ़ी काम में आ सकता है। मतलब अगले साल जब प्री आए, कोई और एग्जाम दो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे 3 तरह के बेसिक डेटा गवर्नमेंट ने दिए हैं। सबसे पहले दिया है बर्थ रेट विच इज़ 18.3। तो भारत के अंदर जन्म दर कम होकर 18.3 हो गया। डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट रिड्यूस टू 6.4, 6.4। और उसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, ये कम होकर 24 हो चुकी है। क्या 24 भी कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन ठीक है, 24 तक हम लोग इसके अंदर आपको पहुंचे। तो ये क्या पूरा डेटा है, ये चीज़ें होती क्या है, एक एक करके हम लोग डिटेल में आपको देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बर्थ रेट की, यहीं पर मैं समझा या यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सबसे पहले अगर बर्थ रेट की बात करें तो बर्थ रेट होता क्या है कि किसी भी एरिया में, इन अ गिवन एरिया, 1000 की जो पॉपुलेशन है, 1000 की जनसंख्या है, 1000 की जनसंख्या पे मिड ईयर में, साल के मध्य में कितने बच्चों का बर्थ हुआ, कितने बच्चों का जन्म हुआ, दैट डेटा इज कॉल्ड द बर्थ रेट, या समटाइम इट इज कॉल्ड द क्रूड बर्थ रेट, है ना। क्रूड बर्थ रेट, अशोधित मृत्यु दर, कि इसके अंदर से बाकी बच्चों के पैदा होने के बाद जो बच्चे की डेथ होगी तो इसमें IMR, NNMR, U5MR, ये सब डेटा माइनस नहीं किए जाते। इट्स कंप्लीटली अ क्रूड बर्थ रेट, अशोधित मृत्यु दर। अब इस डेटा को थोड़ा सा आप देखना। इस डेटा को अगर हम लोग देखें तो इसका चार्ट आप थोड़ा सा ठीक से देखना। 2014 में अगर हम लोग देखेंगे तो ये डेटा वैसे 10 साल का आता है, तो 2014 का कोई और मतलब मत निकालना। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो ओवरऑल टोटल जो है वो 21 था, 21 से कम होके कितना हो गया, अभी हमने देखा 18.3। जबकि अगर हम लोग रूरल एरिया में देखें, ग्रामीण क्षेत्र में देखें, तो ग्रामीण क्षेत्र में यही नंबर 22.7 था, और अभी ग्रामीण क्षेत्र में ये कम होके 20.2 हुआ है। मतलब रूरल एरिया में भी डिक्लाइन हुआ है। अर्बन एरिया में दिस नंबर शुड बी 17.4, और ये नंबर अब कम होके 14.7, 14.7 हो चुका। तो ओवरऑल अर्बन और रूरल दोनों में डिक्लाइन हुआ है, और ओवरऑल डिक्लाइन कितना हुआ है, 18.3, 18.3। तो धीरे धीरे जन्म दर जो है वो कम होती जा रही है। अब जन्म दर कम होने के कई सारे कारण हैं। एक तो लोगों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता आपको बढ़ गई, लोगों की शादियां लेट हो रही है, लेट मैरिजेस आपको हो रही हैं, स्पेशली वुमेंस के अंदर जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस आपको बढ़ रही है। या अगर हम लोग देखें तो स्पेशली एजुकेशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज़ अनदर रीज़न, कि महिला साक्षरता के साथ में उनकी नौकरियां करने लग जा रहे हैं, लेट मैरिज हो रही, दीज ऑल आर द रीज़न जिसके कारण बर्थ रेट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग आपको देखें तो बर्थ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो अभी भी अगर हम लोग बात करें बिहार की, तो बिहार के अंदर जो बर्थ रेट है इट शुड बी 26.8, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम अगर बात करें तो सबसे कम बर्थ रेट हमको मिलेगा अंडमान निकोबार में। खैर छोटा सा आइलैंड है, तो ओवरऑल अगर परसेंट में देखा जाए तो सबसे कम अंडमान निकोबार। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश शुड बी 22.5। नेशनल एवरेज कितना है, नेशनल एवरेज है 18.3। उस नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे बर्थ रेट है। मतलब थोड़ा सा ये सिग्निफिकेंट है कि ये ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इसको और कम करने की ज़रूरत है। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश पॉपुलेशन में भी 5वें नंबर पर है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लोड मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन यूजुअली हमको नेशनल एवरेज के आसपास ही रहना चाहिए। हम नेशनल एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है विच इज़ द डेथ रेट, मृत्यु दर। अब डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट जन्म दर का जस्ट उल्टा, कि किसी गिवन एरिया में अमंग द 1000 पॉपुलेशन, 1000 जनसंख्या पे मिड ईयर में कितने लोगों की डेथ हुई। अब इसके अंदर तमाम प्रकार की, इसके अंदर जो एडल्ट डेथ है या कोई वयस्क व्यक्ति है तो इसमें एडल्ट का डेथ भी आ जाएगा,
इसमें जो छोटे बच्चे हैं तो इसमें IMR वाला नंबर भी आ जाएगा, इसमें U5MR अंडर 5 मोटी, सभी डेटा इसके अंदर आपको आ जाएंगे। अभी डेटा थोड़ा सा आप देखिए। अब इस डेटा में आप देखोगे तो 2014 में ये नंबर हुआ करता था 7.3, ठीक है। तो एवरेज देखें, प्लेस का देख लें टोटल का, तो टोटल 6.7 था, अब कम होके 6.4, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि जो आपका 2020-21 का जो डेटा था, यहाँ पर इसके अंदर एक शार्प इंक्रीज़ देखा गया। अब ये इंक्रीज़ का मेन रीज़न था कोविड-19। तो कोविड-19 में 2000 मतलब 20-21 के आसपास अचानक इसके अंदर ग्रोथ, यहाँ से देख रहे हो आप, ग्रोथ आपको आई। उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्लाइन आपको होता गया, तो तकरीबन 6.4 जो है वो अभी एवरेज यहाँ पर आपको है। अब ये जो बैलेंस है, अब इसमें देखा कि जन्म दर 18.3 और मृत्यु दर 6.3। अब यहाँ पर एक नंबर निकलता है, उसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। तो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या आ गई? ये बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अभी के सेंस में हम देखेंगे तो 18 और 6 12, तो 12 हमारा नेचुरल की 1000 जनसंख्या पे हर साल, मतलब ये जो डेटा 1 साल के लिए है, तो 1 साल में मिड ईयर में 12 बच्चे पैदा हुए, मतलब टोटल जो फाइनल डेटा 12 का आपको है, ठीक है। तो ये ठीक ठाक है, मतलब बर्थ रेट भी कंट्रोल में है, डेथ रेट भी कंट्रोल में। एक समय पे हमारा बर्थ रेट जो है 30-35 हुआ करती थी, और जो डेथ रेट है वो 15-16 हुआ करती थी। तो डेथ रेट कम होना इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। क्या कि अभी वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, सब फैसिलिटीज़ अच्छी है ना, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो बर्थ रेट, जो डेथ रेट है वो कम होगी। सो द लेसर डेथ रेट इज़ अ गुड नंबर। हाई डेथ रेट अगर होगी तो वो थोड़ा सा बेकार होगा कि यार वहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस और ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। उसी तरह से डेथ रेट देखोगे तो सबसे ज़्यादा डेथ रेट आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में 8.4, चंडीगढ़ में सबसे कम 3.9, और मध्य प्रदेश में डेथ रेट आपको मिलेगी 6.7, जो नेशनल एवरेज के आसपास ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों याद रखिएगा। उसके अलावा हम लोग तीसरा जो नंबर, इट्स कॉल्ड द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, या इसको कई बार हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IMR। अभी IMR क्या होता है? IMR होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी, शिशु मृत्यु दर। तो कोई भी बच्चा जब पैदा हुआ और पैदा होने के बाद विद इन अ ईयर, 1 साल के दौरान अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, उसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी। इन्फेंट मतलब होता है शिशु, छोटा बच्चा, 1 साल से छोटी उम्र का जो बच्चा है उसको शिशु माना जाता है। तो अगर विद इन अ 1 ईयर अगर बच्चे की डेथ हो गई, इट्स कॉल्ड द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, IMR। अब इसमें भी पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें एक डेटा होता है उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। अगर बच्चे की डेथ 28 दिन से लेके 1 साल के बीच में हुई, इट्स कॉल्ड द NNMR। एक होता है U5MR अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, 1 साल से लेके तो 5 साल के बीच में हुई, तो उसको क्या कहा जाएगा? U5MR। बट अभी वी टॉक अबाउट द IMR, जो बेसिकली 1 साल से कम का नंबर आपको आता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे नंबर होना कितना चाहिए? सिंगल डिजिट में होना चाहिए हमारे, बहुत ज़्यादा, मतलब ये नंबर क्या है कि गिवन ईयर में बच्चों की डेथ अमंग द 1000 बर्थ, 1000 बच्चों के जन्म पे कितने बच्चों की डेथ हो गई। तो 1000 बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो एक समय पे हमारे यहाँ पर 39 बच्चे की डेथ हो रही थी 2014 में। 2014 में कितने बच्चे की? 39 बच्चों की डेथ हो रही थी। अब ये नंबर कम होके आ चुका है 24। वैसे नंबर होना चाहिए सिंगल डिजिट में, बट ठीक है, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट, बट ये 24 भी बहुत 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 ज़्यादा है। 24 इज़ वेरी हायर नंबर। सिंगल डिजिट में 2, 4, 6 ऐसे आपको आना चाहिए। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक तो हमारे यहाँ पर अब IMR होता क्या है? एक 2 रीज़न है कि जो बच्चा पैदा हुआ वो कमज़ोर है, या प्री मैच्योर डिलीवरी है, मतलब जो 9 महीने के पहले पैदा हुआ, 7 मंथ में, 8 मंथ में पैदा हुआ। तो एक तो प्री मैच्योर डिलीवरी इज़ द मेन रीज़न। दूसरा जो माँ है, माँ के अंदर पोषण आहार की, न्यूट्रिशन फूड की कमी है। तो पोषण आहार की कमी है, या मदर वीक है तो बच्चा पैदा होगा वो भी आपको वीक होगा, ठीक है। बच्चे का प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह शुरू में नहीं हो पाया, या मदर का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। देयर इज अ मल्टीपल रीज़न बिहाइंड दैट। बहुत सारे जो कारण है वो बहुत सारे कारण इसके अंदर आपको आते हैं यहाँ पर है। तो इसमें आप देखोगे तो जो 24 पे आपको आ गया है ना, या हम लोग रूरल एरियाज़ में, आप अर्बन एरियाज़ में देखेंगे तो इट रिड्यूस टू द 17, इट्स अ गुड नंबर। जबकि
रूरल एरिया में नंबर आज के टाइम पर भी 27 है। तो ये नंबर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो 14 से देखो ना, 43 से 27, 39 से 24, 26 से 17, तो कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। कोशिश है सिंगल डिजिट में लाने की। अब इसका भी अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा, छत्तीसगढ़ में 36। सेकंड सबसे कम कहाँ पर है, मणिपुर में 1000 बच्चों के जन्म पे मात्र 2 बच्चों की डेथ होती है। जबकि मध्य प्रदेश में नंबर आज भी 35 है। मध्य प्रदेश इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से सबसे जो पीछे राज्य है उन राज्यों में एक है। तो भारत में भी ये डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी कम है। तो ये लेटेस्ट डेटा जो गवर्नमेंट का आया है, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा स्टडी IQ आप लोगों के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज लेके आया। उन कोर्सेज के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है स्टडी IQ की वेबसाइट पे। जैसे ही वेबसाइट पे आप गए, जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे आपको तमाम कोर्सेज दिख जाएंगे। और इन कोर्सेज में आपको जाना है कहाँ पर, सीधा स्टेट PSC। स्टेट PSC में भी यू कैन गो टू द स्टेट MPPSC। यहाँ पर आपको तमाम बैच आरंभ, ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। सृजन बैच है 6 जो ऑलरेडी 8 जून से स्टार्ट होने वाला है। देन मध्य प्रदेश निश्चय अभ्युदय करके एक बैच है जो MPPSC लाइव फाउंडेशन बैच है। आलेखन करके एक बैच है 2026 का। ये तमाम बैचेस जो हैं, ये तमाम बैचेस आज के टाइम पर अवेलेबल है, यू कैन गो। और उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि मेरा जो कोड मेंशन है पवन लाइव, इस पवन लाइव कोड का यूज़ करना है। इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द कोर्सेज ऑफ द स्टडी IQ। अभी जाइए और अभी जाके इसको इनरोल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।